नहीं बैठा है बावन के बताई भाई संबंध के अवगत बराबर इज्जत है भाई बावन के चमार बावन भाई ना हमारे साथ भाई बन के बैठा ना काट जाए काट डालो ये तो बराबर है अशोक तो नीचे सर झुकाई नहीं सका। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बावन बनकर आओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, भाई बनकर आओगे तो बराबर का सम्मान मिलेगा। बाबा साहब के संविधान से ताकत प्राप्त एक दलित समाज का व्यक्ति मनुस्मृति का शासन एक गांव में चलाने की कोशिश कर रहे एक ब्राह्मण युवक को उसकी हैसियत दिखा देता है। वो तथाकथित लोग जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद शब्द सुनकर के कहते हैं देश में जातिवाद खत्म हो चुका है तो आरक्षण व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए कहने वाले जातिवादियों के लिए ये खबर सबक की तरह है। कैसे एक जातिवादी कीड़ा दलित समाज के एक व्यक्ति के कुर्सी पर बैठने पर इतना नफरत से भर जाता है कि गाली गलौज और झगड़े तक पर उतारू हो जाता है। पूरी घटना मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के पिपरा गांव की है। उस गांव का एक सच्चा अंबेडकरवादी व्यक्ति अशोक साकेत अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसी समय उस गांव का एक घनघोर ब्राह्मणवादी मयंक द्विवेदी वहां से गुजरता है। अशोक साकेत खड़े होकर के उस ब्राह्मण को सम्मान नहीं देता। मयंक द्विवेदी का ब्राह्मणवाद निकल करके बाहर आ जाता है और वो गाली गलौज करते हुए गांव की भाषा में कहता है बामन का सम्मान करे का परी। अशोक साकेत कड़े शब्दों में उसका विरोध करते हुए स्पष्ट तौर पर कहता है बामन बनकर आओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, भाई बनकर आओगे तो बराबर का सम्मान मिलेगा। कट जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। इज्जत नहीं है बावन के बताई भाई संबंध के अवगत बराबर इज्जत है भाई बावन के चमार बावन रखवे आता का सम्मान है परी का सम्मान तूने दे बाबा करने रहे हां जोड़ ले चले जा माइकल वाले चले जाता है भाई ना हमारे साथ भाई बन के बैठा ना बैठा कि नहीं तू बैठा है तू कंडीशन रखे गाड़ी ध्यान नहीं देना तो तुम्हारे गोड़े गिरा गोड़े गिरी जाए तो लोग चाहते हैं ना अशोक तो नीचे सर झुकाई नहीं सका काट जाए काट डालो ये तो बराबर है ये बराबर है। अब सवाल ये उठता है अशोक साकेत को मैं किस आधार पर सच्चा अंबेडकरवादी कह रहा हूं। दरअसल घर पे अगर गौर करेंगे तो जय भीम लिखा नजर आ रहा है और उस जय भीम के आगे कुर्सी डालकर बैठा हुआ अशोक साकेत पूरी तरीके से अपने संवैधानिक अधिकार जानता है। अशोक साकेत को पता है कि संविधान लागू होने के बाद इस देश में ऊंच नीच, गैर बराबरी, अस्पृश्यता, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर भेदभाव न सिर्फ समाप्त कर दिया गया है बल्कि ऐसा करना कानूनन अपराध भी है। संविधान के अपने अधिकारों को जानते हुए अशोक साकेत साफ साफ शब्दों में बता देता है कि मैं किसी कीमत पर जाति के आधार पर झुकने को तैयार नहीं। अगर भाई के आधार पर आओगे तो पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन महज एक जाति के आधार पर मुझसे सम्मान लेने की कोशिश करोगे तो सम्मान नहीं दूंगा। खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले वो लोग जो जय भीम के नारे तो जोर जोर से लगाते हैं लेकिन अक्सर अपने बयानों में मंचों पर झाड़ू और मटकी का रोना रोते रहते हैं, उनके लिए अशोक साकेत जैसा एक सच्चा अंबेडकरवादी नजीर की तरह है जो न सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि स्वाभिमान से जीना भी जानता है। अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ में इन्हीं 6 बातों की आजादी देने के लिए संघर्ष किया था।
उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने लिखने, इसी आजादी को छीनने की दोबारा से कोशिश हो रही है, क्योंकि इन ब्राह्मणवादियों को लगता है कि सरकार हमारी है। यहां गौर करिएगा, मयंक द्विवेदी के द्विवेदीवर होने से मैं ब्राह्मणवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। हकीकत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसी को कहते हैं कि एक दलित समाज के व्यक्ति के कुर्सी पर बैठने पर मयंक द्विवेदी को तकलीफ हो गई। यह वीडियो महज आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि वो तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार जो हिंदू एकता का राग हालांकि चुनाव के समय ही वोट बैंक के लिए अलापते हैं, लेकिन अलापते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका तथाकथित हिंदू एक हो जाए तो दूसरे धर्म का डर मत दिखाओ। इस बात का उत्तर ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हारे ही इस धर्म के अंदर बैठे हुए जातिवादी कीड़े किस तरीके से तथाकथित रूप से तुम्हारे ही धर्म के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि पूरी तरीके से सवर्णवादी और संघी मानसिकता के गुलाम मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में कोई सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। फिर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हीं से अनुरोध कर सकता हूं कि कम से कम इस तरह की घटना का सम्मान न सिर्फ एक दलित समाज के व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, बल्कि आपके तथाकथित झूठे हिंदुत्व के लिए ही ले लो, क्योंकि इसी तरह के लोग आपकी इस हिंदू एकता में बाधक बन रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।